राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड शीघ्र लिपिक भर्ती परीक्षा 2021 डिक्टेशन स्टार्ट। भूमि और भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के मिलने से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, जो बहुत समय से है। उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों से सभी राष्ट्रीय विचारधाराओं की माँ है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह जड़ से अलग होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर फूटेगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों, हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसकी कुशलता के बारे में जानने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन जागरूक राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंद देने वाला कर्तव्य माना जाता है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों में इस प्रकार का अध्ययन करने की शुरुआत होनी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले बादल, जो हर साल समय पर आकर अपना अमृत जल बरसाते हैं, हमारे अध्ययन के घेरे में आने चाहिए। उन बादलों के जल से बढ़ने वाली लताएं और वनस्पति का बारीकी से परिचय प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों तरफ से हमारे ज्ञान के दरवाजे खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्ष से खाली और अंधकार से भरे जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। धरती माता की गोद में जो अमूल्य खजाना भरा है, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर न जाने कितने प्रकार की मिट्टी हमें दी है। भविष्य में आर्थिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए इन सब की जांच पड़ताल जरूरी है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले पत्थरों को कुशल कारीगरों द्वारा संवारने पर वे बेहद खूबसूरती का प्रतीक माने जाते हैं। देश की नारियों की सुंदरता बढ़ाने और अनेक प्रसाधन व सजावट में इन छोटे छोटे पत्थरों का भी कितना योगदान रहा है, इसका भी हमें पता होना चाहिए। पैरा चेंज। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गहरे समुद्र में जो जीव जंतु और रत्नों का खजाना है, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरण जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और मेहनत दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ढांचा खड़ा करना है। यह कार्य खुशी, उत्साह और बिना थके नित्य आगे बढ़ना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी
इनमें भाग लिए बिना खाली न रहे। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और लोग दोनों के मिलने से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। मनुष्यों के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और लोग सच्चे अर्थों में पुत्र हैं। लोगों के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की चाबी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर फूटते हैं। यह भाव जब शक्तिशाली रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण का स्वर वायुमंडल में गूंजता है। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ मनुष्य और भूमि का संबंध बेजान बना रहता है। जिस समय लोगों का हृदय भूमि के साथ माता का और पुत्र का संबंध पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए प्रकट होता है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और मनुष्यों का मजबूत बंधन है। इसी मजबूत दीवार पर राष्ट्र का लंबा जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो मनुष्य पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति प्यार और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। यह ऐसा धर्म है जिसका कोई कारण नहीं है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के पतन को सूचित करता है। जो लोग मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसलिए पृथ्वी पर बसने वाले सभी मनुष्य बराबर हैं। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले लोगों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, शहर और गांव, जंगल और पहाड़ अनेक प्रकार के लोगों से भरे हुए हैं। ये मनुष्य अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र हैं और इसलिए उनका प्रेम भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से लोग एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल आंगन में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र हैं। मिलजुल कर रहने से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी मनुष्य को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की खबर हमें लेनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर का यदि एक भाग अंधकारमय और निर्बल है तो संपूर्ण राष्ट्र के स्वास्थ्य का उतना भाग असमर्थ रहेगा। इस तरह राष्ट्र जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना निर्मित होनी चाहिए। लोगों का प्रवाह कभी समाप्त नहीं होता है। जब तक सूर्य की किरणें रोज सुबह संसार को अमृत से भर देती हैं, तब तक लोगों का जीवन भी अमर है। स्टॉप।